अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं एंट्रॉन इंजेक्शन के बारे में। इसकी जो मुकम्मल डिटेल है वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, एंट्रॉन इंजेक्शन की फार्मूलेशन की बात करें तो इसमें जो साल्ट शामिल है वो है ऑन्डेंस्टिरान। बात कर लेते हैं इसकी अवेलेबिलिटी की कि मार्केट में किस फॉर्म में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों, मार्केट में इंजेक्शन एंड टैबलेट बोथ फॉर्म में अवेलेबल है। मार्केट में जो है इसके इंजेक्शन एंट्रॉन 4mg एंड एंट्रॉन 8mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल हैं, जबकि टैबलेट जो है वो एंट्रॉन 8 मिलीग्राम की टैबलेट मार्केट से इजीली मिल जाती हैं। इसका एक और जो है ब्रांड नेम यूज़ किया जाता है ऑनसेट के नाम से, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये और ऑनसेट एक ही मेडिसिन है और एक ही वर्क करती है। बात करते हैं इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन बेसिकली एंटी एमेटिक ड्रग के साथ ताल्लुक़ रखती है, जो कि नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज़ की जाती हैं। इसके इंडिकेशन एंड यूजेस की बात करते हैं तो दोस्तों, इसको नोज़िया एंड वॉमिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जो सीवियर नोज़िया एंड वॉमिटिंग होती है उसमें इसको यूज़ करते हैं। माइल्ड नोज़िया एंड वॉमिटिंग में इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता। नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो कि मुख्तलिफ कंडीशन की वजह से होती हैं, मुख्तलिफ डिजीज़ की वजह से होती हैं, जैसा कि इसको यूज़ किया जाता है इमेटोजेनिक कैंसर कीमोथेरापी में। इमेटोजेनिक कैंसर कीमोथेरापी दोस्तों वो कंडीशन होती है जिस पेशेंट को कैंसर होता है, तो जब वो कीमोथेरापी करवा रहा होता है तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी और मतली की शिकायत रहती है। तो उस सूरत में जो है उसको उल्टी और मतली रोकने के लिए ये इंजेक्शन यूज़ करवाया जाता है। इसके अलावा जो है, अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट डिजीज़ हो और वॉमिटिंग उसकी ना रुक रही हो, सीवियर वॉमिटिंग हो, तो उस सूरत में भी इस इंजेक्शन को यूज़ करवाया जाता है। बात करें प्रेगनेंसी में इसको यूज़ करवा सकते हैं कि नहीं, तो हाँ, प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ करवाया जा सकता है। बहुत सारी गायनी के जो डॉक्टर हैं वो जब प्रेग्नेंट फीमेल को नोज़िया एंड वॉमिटिंग की शिकायत होती है तो उस सूरत में इस मेडिसिन को यूज़ करवाती हैं, लेकिन वो टैबलेट फॉर्म में यूज़ करवाई जाती है। तो नोज़िया एंड वॉमिटिंग जो सीवियर हो किसी भी डिजीज़ की वजह से या किसी भी रिएक्शन की वजह से हो, तो उस सूरत में इस इंजेक्शन को यूज़ करवाया जा सकता है। बात कर लेते हैं लैक्टेशन मदर इसको यूज़ कर सकती हैं कि नहीं। तो दोस्तों, लैक्टेशन मदर जो हैं वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अपने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को बता के, क्योंकि ये मेडिसिन जो है वो एक्सक्रीट हो सकती है मिल्क के थ्रू जो है वो, तो बच्चे में भी जो है इसका असर हो सकता है। बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ हार्ड साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते। और ये हो सकता है अगर किसी को इस साल से एलर्जी हो तो उसको जो है एलर्जी के रिएक्शन हो सकता है। इसकी कुछ प्रिकॉशंस की बात करें तो दोस्तों, जिस पेशेंट को जो है ऑन्डेस्टिरान मेडिसिन से एलर्जी हो, हाइपर सेंसिटिविटी का इशू हो, तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी ये मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को किस तरह लगाया जाता है। तो इसको दोस्तों इंट्रामस्कुलर एंड इंट्रावेनस, यानी मसल में भी लगा सकते हैं और वेन में भी इसको लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी जो प्राइस है दोस्तों वो 149 रुपीज़ है। 150 रुपये के करीब इसकी कीमत है पाकिस्तान में। बहुत अच्छा इंजेक्शन है। तो इस इंजेक्शन को हमेशा डॉक्टर की ज़ेर निगरानी यूज़ करवाया जाता है। अपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस इंजेक्शन या मेडिसिन को कभी भी यूज़ नहीं करना। इसकी डोज़ की बात करें तो इसको स्टैट में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को टैबलेट की बात करें तो टैबलेट जो है 8 मिलीग्राम की टैबलेट वो दिन में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करवाई जा सकती है। ये था एक छोटा सा ट्यूटोरियल एंट्रॉन इंजेक्शन का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नहीं हेल्थ किट को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल सके। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त नईम अहमद को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।